बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फयाज राजा साहब जो है वो मौजूद हैं। गुज़श्ता 2 दिहाइयों से सहाफ़त के शोबा से वाबस्ता हैं और हर पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर, डिफेंस, हर तरह की जो बीट्स हैं वो इन्होंने कवर की हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और इनसे हम जो एपीसी है उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से जानेंगे। फयाज आजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त थैंक दिया। यू। बिलावल भुट्टो की जानिब से आज नवाज शरीफ को जो है वो कॉल की गई है और उन्हें एपीसी में शिरकत के लिए दावत दी गई है। तो क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एपीसी में? देखिए अहमद, इसमें एक दो बातें जो हैं वो बड़े समझने की हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, ये इस मौके के ऊपर होने जा रही है कि जब दो बड़े काम हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक अदालती सतह के ऊपर, एक जो है वो पार्लियामेंट की सतह के ऊपर। अदालती सतह के ऊपर ये हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो इस वक्त इश्तिहारी जो है वो करार दिया जा चुका है। और जो दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है चंद दिन कबल, कल परसों के, वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने जो है वो एफएटीएफ के हवाले से एक कानून जो है वो उन्होंने मंजूर किया है, जिसमें भरपूर ये कोशिश की अपोजिशन ने जो है वो उसको रोकने की, वो ना हो सके, क्योंकि उससे पहले वो सेनेट में कानून जो है वो अपोजिशन की अक्सरियत के बायस पास नहीं हो सका। और उसके बाद फिर जब जॉइंट सेशन में वो आया तो अगरचे अक्सरियत थी अपोजिशन जमातों की, लेकिन वो उस बिल को जो है वो नहीं रोक सके और वो पास हो गया। इससे दो चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं, दो चीज़ें जो हैं वो सामने हैं कि अपोजिशन जो है वो अगरचे बड़ी डेस्परेट थी इन दोनों चीज़ों के हवाले से। जिस तरह से जो है वो पहले मरीम नवाज़ एक्टिव हुई थी, और बाज़ जो है वो साफ़ी हज़रात ने भी इसके ऊपर लिखा था कि मरीम नवाज़ जो है वो अब अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक्टिव हो गई हैं और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव होने जा रहे हैं। तो उनके ज़हनों में यकीनन इस किस्म की कोई चीज़ थी कि शायद उन्हें जो है वो अदालतों से फिर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाए, जैसे माजी में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से मिला या किसी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जब वो बाहर गए। लेकिन फ़ैसला जो है वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया और अदालत ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि मियाँ साहब की दरख्वास्तें उस वक्त तक नहीं सुनी जा सकती जब तक वो कोर्ट के सामने जो है वो पेश ना हो जाएँ, वो सरेंडर ना कर जाएँ। और दूसरा मामला जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दी वही उन कवानीन के हवाले से था। अपोजिशन वो कवानीन भी मंजूर करवाने के लिए तैयार थी, जो हमारे ज़राए हैं, जो मैंने उन्होंने बताया है, वो सिर्फ बारगेनिंग करना चाह रहे थे। एक बारगेनिंग पोजीशन थी जो अपनी बनाना चाह रहे थे, जैसे कि इससे पहले जो दो तरामीम आई उन्होंने अपनी बारगेनिंग पोजीशन बनाई, तो लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो अब ये मौका है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कि अपोजिशन ने जो अपनी ताकत दिखानी है, अपनी क़ुव्वत दिखानी है। इसमें एक जो चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो कॉल गई है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, इससे ये वाज़ेह होता है कि पीपल्स पार्टी भी ये बात समझ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर शायद कोई दड़ेबंदी, जो रिफ्ट जिसकी बातें हो रही थी, वो वाकई में मौजूद है। और शहबाज शरीफ साहब उनके ख्याल में अपोजिशन लीडर के तौर पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे और वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मुश्किल पेश आ रही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो होना था एपीसी के अंदर, तो मियाँ साहब जिनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ भी हैं, मियाँ साहब जो कि इस वक्त इश्तिहारी भी हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो उस आल पार्टीज़ में अगर वो वर्चुअली शिरकत करते हैं तो क्या वो सिर्फ शिरकत करेंगे या कोई स्पीच भी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने एक ये कोशिश की है कि मियाँ साहब को इस्तेमाल करते हुए, मियाँ साहब के नाम को इस्तेमाल करते हुए इस एपीसी को जो है वो ज़्यादा कामयाब बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये डबल एज्ड है। अब ये देखा जाएगा कि इसके ऊपर अदालती जो माहिरीन है, जो कानूनी, वो भी अपनी राय देंगे, सियासी माहिरीन भी अपनी राय देंगे कि आया जो मियाँ साहब जो अदालतों के इश्तिहारी हैं, जो किसी सियासी जमात की अभी सरबराही भी नहीं कर सकते, अदालतों से बनायल हो गए हैं, वो क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इस तरह से शिरकत करके वहाँ पे अपनी को राय देंगे या वो क्या बात करते हैं। अब देखना यह है कि उनकी तरफ से क्या वो सिर्फ एक लिसनर्स के तौर पे उसके अंदर शामिल होंगे या कि वो बात भी करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये जो एपीसी है ये ऐसे मौके पर भी हो रही है कि एक तो नवाज शरीफ भी इश्तिहारी हो गए हैं और दूसरा ये जो एफ वाला मामला था ये भी पार्लियामेंट से जो है वो पास करवा लिया गया है। तो इस सूरत हाल को जो है वो आप कैसे देखते हैं? क्या ये एपीसी के जो है वो एजेंडे में शामिल होगा और अपोजिशन का इस हवाले से लाहे अमल क्या होगा मुस्तकबिल में? देखिए, बेसिकली जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बेसिकली इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जब ये अनाउंस की गई आज से 2 हफ्ता पहले, तो इसके कुछ मकासद थे। उन दिनों जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के एहसासों के हवाले से जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक खबर छपी थी जिसमें कुछ दावा किया गया था उनके एहसासों के हवाले से। तो ये वो हालात थे, ये वो मामलात थे जिस दौरान ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो अनाउंस की गई। और एक और इस दौरान इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद उस एपीसी के अंदर इसके ऊपर बात होगी।
आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से कि उनसे शायद कोई रिज़ाइन मांगा जाए या कोई ऐसी बात की जाए। वो मामला भी इस तरह से ख़त्म हुआ कि बाजवा साहब ने अपना रिज़ाइन दिया और फिर वो इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया। तो अब देखना ये है कि APC उस मामले के ऊपर भी कोई बात करेगी या ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी तक सियासी जमातों ने किसी एक प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ नहीं उठाई कि आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के ऊपर कोई तहकीकात की जाए या कोई तहरीक की बात उन्होंने जैसे कि पनामा के बाद जो है वो उस वक्त जो अपोजिशन के रहनुमा थे इमरान खान, उन्होंने किया था, या अदालतों के हवाले से उन्होंने को कहा हो कि अदालत खुद से कोई नोटिस ले या कोई पिटीशन उनके खिलाफ हुई हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि APC के एजेंडे में ये शामिल होगा या नहीं। लेकिन एक बात इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ कि आइंदा 3 से 4 माह पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े अहम है। फरवरी मार्च में सेनेट के इलेक्शन और उससे पहले दिसंबर में शायद अभी अनाउंस हो जाएं पंजाब में लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी सिमत को ज़ाहिर करेंगे कि वो किस तरफ को जा रही है। यकीनन अगर इन दोनों चीज़ों से वो बेहतर तरीके से निकलते हैं, लोकल बॉडीज़ करा लेते हैं, सेनेट इलेक्शन करा लें, तो उनके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो APC में अब ये देखना यह है कि उनके एजेंडे में या वो किस किस्म के मुतालबात जो है वो सामने रखते हैं। क्या वो किसी तहरीक चलाने की बात करते हैं, तो ये भी देखना है कि उनके उसमें से क्या निकलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर जैसा आपने कहा कि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे नवाज शरीफ कोई नाअहली के लिए, तो अपोजिशन इस वक्त यही चाह रही है पूरी कि इमरान खान जो हैं उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए। तो इसके लिए उनके पास आईनी या सियासी रास्ता जो है वो क्या है? देखिए अहमद, अगर हम तारीखी तनाज़र में भी देखें तो इस हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब भी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलती है, जब भी किसी हुकूमत को कोई गिराया जाता है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़ा अहम इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग इसमें जो है वो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर भुट्टो साहब के ज़माने की बात की जाए। कुछ लोग इसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं या मजहबी फैक्टर की भी बात करते हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इनके ऊपर अगर हम बारी बारी अभी अगर हम गौर करें तो इंटरनेशनली इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की पोजीशन जो है वो बड़ी बेहतर है और उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो आलमी मामलात के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जो है वो लेके चले हैं, उसमें कई मामलात के ऊपर जो उनके मुखालफिन हैं वो भी उनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरे मामलात को देखा जाए, एक और एजेंडा आमतौर पर एक और जो आमतौर पर एक चीज़ जिसको लेके अपोजिशन जमातें आगे बढ़ती हैं, वो किसी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन का एक नैरेटिव होता है। तो वो करप्शन का नैरेटिव भी अभी तक वो इमरान खान की ज़ात या उनकी हुकूमत के हवाले से कोई इस तरह का बिल्ड नहीं कर सकी। उनके वज़रा के हवाले से ऐसी इस किस्म की चीज़ें आती रहीं, लेकिन इमरान खान के हवाले से या कि उनकी कोई हुकूमत करप्ट है, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं ला सकी। तीसरी जो चीज़ होती है, जैसा कि धांधली के ऊपर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली या मियाँ साहब के ख़िलाफ़ चली, तो उसके ऊपर भी अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कोई किसी एक एजेंडे के ऊपर नहीं आ सकी, ना कोई नैरेटिव उसका वो बिल्ड कर सकी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद है कि जिसके बाद वो आवाम को जो सड़कों पे ला सके। एक महंगाई की चीज़ रह जाती है, महंगाई का ऑप्शन है, मईशत को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश हुकूमत कर रही है और उस तरह से अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली, यकीनी तौर पे महंगाई भी हुई है। लेकिन इस तरफ हम अभी तक नहीं समझ सके कि अपोजिशन इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अभी तक क्यों जो है वो उसके ऊपर बात नहीं कर रही है और क्यों इस हवाले से लोगों को सड़कों पे लाने के लिए जो है वो उसको कोई दिलचस्पी हासिल नहीं है। यकीनन शायद उसको भी उन फैक्टर्स का इंतज़ार है कि कुछ ऐसे इशारे उनको मिलें कि इमरान खान जो है वो कुछ जो मुक़द्दर हल्के हैं उनके साथ एक पेज पे नहीं है, तो फिर इस किस्म की वो कोई तहरीक चलाने की कोशिश करें। लेकिन सर-ए-दस्त इस किस्म के कोई हालात बनते नज़र नहीं आ रहे। और जो ऑप्शंस हैं, जिन आपने अगर आईनी ऑप्शन की बात की, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है। उस पर सवाल ये पैदा होता है कि 8-10 पार्टीज़ अगर मिल के अदम एतमाद उनके खिलाफ लाती हैं तो उनकी फिर अपनी हुकूमत कैसी होगी। एक बिल तो वो अभी तक रुकवा नहीं सके, तो अदम एतमाद बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कि अगर वो यही तो वो बात है कि अगर वो एक बिल नहीं रुकवा सकते तो अदम एतमाद कैसे आ सकती है। उसमें तो पहले स्पीकर साहब के हवाले से भी अदम एतमाद की कोशिशें हो रही हैं। फिर वो यही ऑप्शन है कि जो मैंने आपको कहा कि वो तहरीक चले, इमरान खान रिज़ाइन कर दें, क्यों कर दें, क्या क्या इतना वो दबाव बढ़ा सकते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया राजा साहब। आइंदा 4 माह जो है वो पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अहम है। देखते हैं इस हवाले से किस तरह से इमरान खान इस पीरियड से गुजरते हैं। फयाज़ राजा साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर आज जो तमाम तफसीलात थी वो आप नाज़रीन तक पहुँचाई। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।